हाल ही में देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C और अन्य सरकारी एजेंसियों ने गंभीर चिंता जताई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कानूनों में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद ही नहीं है। यह पूरी तरह साइबर अपराधियों द्वारा तैयार किया गया एक मनोवैज्ञानिक जाल है, जिसका मकसद लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना होता है। इस धोखाधड़ी में ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो, कस्टम्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर फोन करते हैं और दावा करते हैं कि पीड़ित के नाम से भेजे गए किसी पार्सल में ड्रग्स, फेक पासपोर्ट या अन्य अवैध सामग्री मिली है, या फिर उसका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे मामलों में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद पीड़ित को व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां नकली सरकारी कार्यालय, फर्जी पहचान पत्र और बनावटी दस्तावेज दिखाकर भय का माहौल बनाया जाता है। कई मामलों में लोगों को घंटों तक कैमरे के सामने बैठे रहने और किसी से संपर्क न करने का दबाव डाला जाता है। इसी अवैध प्रक्रिया को अपराधी डिजिटल अरेस्ट का नाम देते हैं। एनएचआरसी के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारतीय नागरिक साइबर धोखाधड़ी में लगभग 52,976 करोड़ रुपए गवा चुके हैं, जिनमें करीब 8% नुकसान केवल डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ा हुआ है। इस ठगी का सबसे बड़ा निशाना बुजुर्ग नागरिक, सेवानिवृत्त अधिकारी, बैंकर और अकेले रहने वाले माता पिता बन रहे हैं। अपराधी डाटा लीक से प्राप्त पैन, आधार और अन्य निजी जानकारी का इस्तेमाल कर अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाते हैं। ठगे गए पैसों को म्यूल अकाउंट्स के जरिए कई खातों में बांटकर आगे भेज दिया जाता है, जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने चक्षु पोर्टल, साइबर हेल्पलाइन 1930 और सीबीआई के एआई चैटबॉट अभय जैसे टूल्स को सक्रिय किया है। यदि कभी कोई व्यक्ति फोन पर गिरफ्तारी, जांच या जमानत के नाम पर पैसे मांगे, तो समझ लेना चाहिए कि यह धोखाधड़ी है। ऐसी स्थिति में तुरंत कॉल काटें, किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा न करें, परिवार को सूचित करें और बिना देरी के साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।